7/11/21 के अव्यक्त महावाक्य है, तन मन धन और जन का भाग्य। आज बाबा ने सच्चे साहेब ने साहेबजादे और साहेबजादियों को देखा। बाबा को सत्य कहते हैं, इसलिए वो सतयुग की स्थापना करते हैं और उन्हीं को ही सतबाप, सत शिक्षक, सतगुरु भी कहते हैं। सत्य की महिमा सदा श्रेष्ठ रही है और सत्य बाप ने ही सत्य नारायण की कथा सुनाई है और हम सभी ने सच्चे साहिब यानी शिव बाबा को राजी किया है। और सच्चे साहिब की सबसे बड़ी विशेषता है वह दाता है, विदाता है, वरदाता है। और राज़ी रहने वाले बच्चों की निशानी होगी, उन्होंने दाता को राज़ी किया है तो वो ज्ञान गुण खजाने इनको भरपूरता से अनुभव करेंगी। कभी भी अपने आप को खजानों से खाली अनुभव नहीं करेंगी। दाता के बच्चे जो होंगे, नहीं शब्द का निषेध होगा। वो ये नहीं कहेंगे मेरे में ये गुण नहीं, ये शक्ति नहीं। और दूसरी महिमा इनकी क्या होती है, वो भाग्य विधाता है। तो भाग्य विधाता साहब को राज़ी करने वाले बच्चों की निशानी क्या है, वो भी मास्टर भाग्य विधाता होंगे। उनके भाग्य का सितारा सदा चमकता रहेगा। वह तन मन धन चारों रूप से अपने भाग्य का सितारा अनुभव करेंगे और उनके तन का भाग्य होगा कि पुरुषार्थ में व सेवाओं में उनके तन का कोई भी कर्म भोग विघ्न रूप नहीं बनेगा। वे कभी भी कर्म भोग के वश चिल्लाएंगे नहीं। चिल्लाना अर्थात कर्म भोग का वर्णन करना, बुद्धि उसकी तरफ जाना, इन चीज़ों से परे होंगे। तो यह है उनके तन का भाग्य। क्योंकि तन की बीमारी का ज़्यादा वर्णन करेंगे, हेल्थ कॉन्शियस रहेंगे, वो ऐसे नहीं होंगे। क्योंकि अगर हम कमज़ोरी का, बीमारी का वर्णन करते तो नर्वस बन जाते हैं। तो तन के भाग्य की निशानी क्या होगी कि वो कर्म भोग को कर्म योग से चुक्तू करते हैं। फिर आता है मन का भाग्य, वो सदा हर्षित रहेंगे, इच्छा मात्रम अविद्या वाले होंगे और मन से किसी भी वस्तु व्यक्ति वैभव की तरफ लगाव नहीं होगा। इसलिए उनको मन मना भव भी कहेंगे। मन को पाप की तरफ लगाने में उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती है और मन के भाग्य वाले बाबा की मोहब्बत में रहेंगे। फिर आता है धन का भाग्य। जो धन के भाग्य वाले होते हैं, दुनिया में भले कितने ही लाखों करोड़पति हों, लेकिन यहाँ जो धन के भाग्य वाले संगम युग पर जितना आप ब्राह्मण आत्माओं को खाने पीने और आराम से रहने के लिए आवश्यकता है, उतना बाबा ने कहा तुम्हें आराम से मिलेगा। साथ साथ धन चाहिए सेवा के लिए, तो सेवा भी खींचातान वाली नहीं होंगी, बहुत ही आराम से सेवा करेंगे। धन के भाग्यवान कभी भी अपने नाम मान शान की इच्छा से सेवा नहीं करेंगे। अगर नाम मान शान की इच्छा है तो ऐसे समय पर भाग्य विधाता बाबा सहयोग नहीं दिलाएगा। सच्चे दिल सच्चे मन से सेवा करते हैं तो भंडारी भरपूर रहेगी, बचेगा। इसीलिए गाया जाता शिव के भंडारे सदा भरपूर, भंडारा और भंडारी सदा भरपूर। और फिर आता है जन का भाग्य, चौथा भाग्य। वो लौकिक में भी अलौकिक ही अनुभव होंगे और दूसरा उनको सबका स्नेह और सहयोग सहज ही प्राप्त होगा। कम से कम 95% आत्माओं से प्राप्ति का अनुभव अवश्य होगा। हाँ, 5% आत्माओं का हिसाब किताब चुकतू होता है, इसलिए उन द्वारा कभी स्नेह मिलेगा, कभी परीक्षा भी होगी। बाकी धीरे धीरे शुभ भावना शुभकामना द्वारा वो भी चुकतू करते रहो। जन की भाग्यवान आत्माएं हमेशा सबसे प्रसन्न रहेंगी। प्रसन्नचित्त आत्माएं, बस कभी भी कोई प्रश्नचित्त नहीं होंगे। क्या, क्यों, कैसे, क्या होता है, यह प्रश्न अंदर नहीं होगा, इसलिए वो प्रसन्न रहती हैं। उनके चित्त में क्या क्यों की लाइन नहीं लगती है। तो क्या क्यों की क्यों समाप्त होने का समय भी अब चला गया है। यह क्यों फिर ऐसी होती है जो आप छोड़ना चाहो तो भी छोड़ नहीं सकते हो। तो इस क्यों की रचना आप ही हो। इस क्या क्यों की रचना की क्यों को मत बढ़ाओ। इसलिए बाबा ने कहा अब व्यर्थ की रचना को कंट्रोल करो, हिम्मत रखो। ऐसी ब्राह्मण आत्माएं बाबा कहते हैं मास्टर क्रिएटर, मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते चलो।
और फिर बाबा ने विशेष टीचर्स को कहा कि हमेशा बाबा के आगे आपने हाँ जी किया है, बाप की श्रीमत फरमान जी हजूर करते रहो। बच्चों का जी हजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रही, सदा संपन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विदाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। बाबा ने उड़ता पंछी बनाया है, स्वतंत्र पंछी बनाया है, पिंजरे का पंछी नहीं बनाया है। ये भी हमारा भाग्य है। बाबा कहते तुम बहुत बहुत लकी हो। बाबा ने कहा अपने आप को महावीर समझो। महावीर अर्थात सदा शक्तिशाली, सदा लाइट हाउस और माइट हाउस। ज्ञान है लाइट, योग है माइट। जो महावीर अर्थात ज्ञानी तो आत्मा और योगी तो आत्मा है। ज्ञान और योग दोनों शक्तियाँ लाइट और माइट से संपन्न हो, इसको कहते हैं महावीर। किसी भी परिस्थिति में ज्ञान अर्थात लाइट की कमी ना हो, माइट अर्थात योग की कमी भी ना हो। अगर एक की भी कमी होती है तो परिस्थितियों में सेकंड में पास नहीं हो सकते, फिर टाइम लगता है। बच्चों को तो पास विद ऑनर होना है। पास विद ऑनर होना अर्थात क्या होता है? सब बातों में कंप्लीट बनना। जो पास विद ऑनर होते हैं धर्मराज भी उन्हें ऑनर देगा। फिर बाबा ने बड़े अच्छे से याद प्यार दी और बहुत सुंदर वरदान दिया। समाने की शक्ति द्वारा एकमत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। जो एक जैसे मन के हैं, एक ही लगन और एक रस स्थिति में स्थित, एक की मत पर चलने वाले हैं, आपस में संकल्पों में भी एक मत हैं, वही माला में पिरोए जाएंगे। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो उस भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बन जाएंगे। स्लोगन है हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। और आज का स्वमान क्या रहेगा? मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। ओम शांति।